कार्यवाही से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब विधानसभा पहुंचे, इस दौरान मीडिया से बातचीत उन्होंने की, क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, धरना दे रहे हैं स्पीकर के चैम्बर में, इनको पूछो नौबत क्यों आ रही है। असेंबली लगातार कंटिन्यू रखी गई, क्यों रखी गई है? क्योंकि जो इन्होंने नया मॉडल बना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बीजेपी ने नया मॉडल बना दिया देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का, सरकारें गिरा रहे हैं। पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है, झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। विपक्ष को चाहेंगे वो हमें सहयोग करे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुना आपने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, कहा चीते को भारत लाने पर हालांकि जो बातें हो रही है अच्छा काम है, लेकिन यूपीए सरकार के समय की स्कीम है, वहां से शुरू हो गई थी। जयराम रमेश खुद विदेश पहुंचे थे, लेकिन सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता भी रहे हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें चरण का ये दूसरा सत्र। बीजेपी के धरने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि ये नौटंकी धरने की जा रही है, धरना नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, अपितु एक नौटंकी तरह क्या है। स्पीकर के चैम्बर में भाजपा के धरने को नौटंकी सीएम अशोक गहलोत ने करार दिया है। कहा दिल्ली जाकर भाजपा विधायक धरना दें, यहाँ धरना देने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली जाकर लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करें। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग राजस्थान सरकार पहले भी कर चुकी है, लेकिन उसमें भी कुछ पॉइंट्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अब तक उस क्राइटेरिया में केंद्र सरकार के हिसाब से नहीं आ रही है और इस वजह से राष्ट्रीय आपदा से घोषित नहीं किया गया है। लेकिन अगर लंपी स्किन डिजीज राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाती है तो जो एक तरीके का आवंटन है वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। दवाइयों से जुड़ा हुआ, वैक्सीन से जुड़ा हुआ ज़्यादा कोशिशें हो पाएगी गौवंश को बचाने के लिए, गौमाता को बचाने के लिए। और लंपी स्किन डिजीज़ की बिल्कुल जड़ से खात्मे के लिए अगर कोशिश राष्ट्रीय आपदा घोषित होने के बाद में होगी एक साथ, तो वो ज़्यादा कारगर साबित होगी। ये कहना था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। बीजेपी का धरना आज देखिए विधानसभा के सत्र से पहले भी और सदन के अंदर भी नजर आया। इसने सदन के अंदर जब हो रहा था हंगामा, उस समय भी वहां पर कोशिश स्पीकर सीपी जोशी यही कर रहे थे कि सभी को शांत कर दिया जाए और सदन की कार्यवाही यथावत चल पाए। लेकिन जब हंगामा बढ़ता गया तो कल तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया।